हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सारी दुनिया तुम्हारे भीतर है। तो ये एसिड भी होता है इसके अंदर, खून के अंदर ही। इसमें डिफरेंट प्रकार के जितने भी ये विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा, ये एक सीधी सी बात कहता हूं, आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है, सारा सबसे पहले खून ही लेके चेक करते हैं कि इसमें क्या है। ये खून में ही सब कुछ पता लग जाता है, और खून में ही सब कुछ होता है। इस खून में हार्मोन्स का भी पता लग जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? ये जो आपके आर्टरीज हैं, आर्टरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी में से जाता है सब। क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सब खून में पता लग जाता है। किसके खून में कितना ऑक्सीजन है? प्राणायाम के करने वाले के खून में ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसका खून ज्यादा हेल्दी होता है। करो, कपालभाति करते रहो। तुम तो एकदम डरे से बैठ गए, बोले बाबा ये क्या, ये सारा ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक कर ले। ये ठीक करने का तरीका है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये शरीर में हीट भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम से ही जा रहा है। यद्यपि हमारा लीवर, हमारा पेनक्रियाज, हमारा पित्ताशय, पित्ताशय, पेनक्रियाज, पित्ताशय माने गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज माने अग्नाशय, और लीवर, यहां से हीट कंट्रोल होती है, और यहां थायराइड भी इसमें काम करता है। तो हम कपालभाति करा के पूरे शरीर के हीट को कंट्रोल कर देते। ये शरीर में जहां गर्मी कम हो जाएगी, वहां गांठें होने लग जाएंगी। सीधी सी बात है, गर्मी का काम है किसी चीज को पिघलाना। तो हमारे शरीर में ये जो अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, यहां मोटी मोटी गांठ होगी, यहां होगी, यहां होगी। कपालभाति करो, एक ही दिन में गांठ कम होनी शुरू हो जाती है। आधा घंटा में करवाता हूं, नॉर्मल पर्सन से 10 से 15 मिनट, वो बड़ी हुई गांठ खत्म हो जाती है। रोज देखते हो तुम, यूट्रस में हो, ओवरी में। अब देखो, गांठ है हाथ में, बोले बाबा यहां की गांठ कपालभाति से कैसे ठीक हो जाएगी? मेरे भाई, इससे हीट जनरेट हो गए, वो यहां जाएगी। तो गांठ है हाथ में और कर रहे हैं कपालभाति, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम से वो हीट पूरे शरीर में फैल जाएगी। वो इंटरनल हीट है। आप बाहर से आप सेक दे करके उसको हीट नहीं पहुंचा सकते ज्यादा, वो तो थोड़ा बहुत फायदा होगा उससे। बोला बाबा इससे गर्मी बढ़ती है? मैंने कहा हाँ बढ़ती है। अब तो पता लग ही जाएगा, किसी को ज्यादा ही परीक्षण करना हो ना, तो गर्मी की ऋतु में जरा 10-12 बजे करके देखना, नक्सीर ना मिले तो बाहर, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी की ऋतु में भी हम कराते हैं प्राणायाम, सूर्य उदय के वक्त, सूर्य उदय से पहले 24 घंटे हमारे शरीर में एक अंदर बहुत व्यवस्थित काम चल रहा है। अब इस काम को हमें एक सही दिशा देनी है। अभी चलिए कपालभाति, आपका थक गए होंगे, जरा अनुलोम विलोम करा देते हैं। अभी हम अनुलोम विलोम कराएंगे, किसी को रुकना नहीं है। अनुलोम विलोम का तरीका होगा, बाएं से लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, दाएं से लिया, अब मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें बता रहा हूं, जरा सुनना। मैं बोल रहा था वात रोग हो गया, तो हमने कपालभाति कराया, हड्डियों को मजबूती दी, हड्डियों को पोषण के लिए जो कैल्शियम चाहिए था, वो कैल्शियम का अवशोषण किया। अवशोषण, अवशोषण बोलते हैं एब्जॉर्ब करने को। उस अवशोषण से होता है पोषण। पहले
हमने आहार में से जो शरीर के पोषक तत्व थे उनको खींचा, उसमें से निकाला, तो निकालने का काम कपालभाति करता है और भेजने का काम अनुलोम विलोम करता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। तो हमने हड्डियों को ठीक कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक किया, तो जो नाड़ीगत वात था, ये नाड़ीगत वात प्रकोपित हो जाता है तो पार्किंसंस हो जाता है। ये नाड़ीगत वात प्रकोपित हो जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। ये नाड़ीगत वात विकृत होता है तो एपिलेप्सी हो जाती है। हड्डीगत वात विकृत हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये मांसपेशियों में वात विकृत हुआ तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोपैथी आदि की प्रॉब्लम हो जाती है। अनुलोम विलोम करते रहो, रुकना नहीं। ये जो मैं कह रहा हूं वो होगा ना प्राणायाम के करने से, इसे करते रहो और सुनते रहो। तो मैंने कहा आपको नाड़ीगत वात, स्नायुगत वात, अस्थिगत वात, संधिगत वात विकृत हो रहा है तो क्या करो? प्राणायाम करो, करते रहना, रुकना नहीं है। ये नाड़ीगत वात ही विकृत हुआ, अब ये पित्त भी नाड़ीगत होता है, फिर वात और पित्त विकृत हुआ तो लो या हाई बीपी हो गया। थोड़ा पैरों को सामने खोले, सूक्ष्म व्यायाम करना, ये तो रोज कराते हैं। इसका भी कारण यही होता है कि एक जॉइंट को रिलैक्स करना। अब देखो, वात के बाद अब मैं पित्त की बात करता हूं। ये वात बैलेंस हो गया तो आपको पैरालिसिस नहीं होगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पार्किंसन नहीं होगा। मैंने ठीक किया पार्किंसन, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम मिट जाएगी आपकी। ये वात बैलेंस हो गया तो 100 प्रकार से ज्यादा तरह का तो अर्थराइटिस होता है। अब पित्त कहां बढ़ता है? देखो, पित्त बढ़ गया तो उसको पता कैसे लगेगा? पित्त बढ़ा तो आंखें लाल होने लग जाएंगी, पित्त बढ़ा तो बीपी हाई हो जाएगा, पित्त बढ़ा तो एसिडिटी होने लग जाएगी, पित्त बढ़ा तो एसिडिटी होगी तो ऊपर उठेगी तो गला जलने लग जाएगा, पित्त बढ़ा तो आंखें जलने लगी, सिर घूमने लगा। जब बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है ना तो आदमी को चक्कर आ जाते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है, सिर घूम जाता है। ज्यादा एसिडिटी बढ़ने से सिर में दर्द भी होता है, फिर ज्यादा पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, वो भी एक कारण है, वो बाद में बताएंगे। पहले मैं पित्त को ले लेता हूं। ज्यादा पित्त बढ़ेगा तो सिर घूमने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे। ज्यादा पित्त बढ़ेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, बीपी हाई हो जाएगा। ज्यादा पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी हो जाएगी, यहां जलने लगेगा। यहीं से नहीं जलता, फिर ये जो है यहां पित्त बढ़ाना, वो नीचे तो जाएगा तो फिर यूरिन में जलन कर जाएगा। नीचे पित्त गया, उसने यूरिन में जलन कर दिया। नीचे से दूसरे रास्ते से गया तो उधर उसने क्या कर दिया? उधर बवासीर कर दिया। तो जो पित्त बढ़ गया उसको हम बैलेंस कर देते हैं। ये तो बोलता हूं पानी पूरा पिया करो, हरी सब्जियां ज्यादा खाया करो। ये पित्त बढ़ रहा है लोगों को क्या, और पित्त ही बढ़ाते रहते हैं। एक तो गुस्सा करने से भी पित्त बढ़ता है, ऐसा नहीं कि मिर्च खाने से पित्त बढ़ता है, ये गुस्सा करने से भी पित्त बढ़ता है। गुस्सा करते एकदम आंखें लाल हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, इंडाइजेशन होता है, पित्त बढ़ जाता है। गुस्सा करके आपने देखा होगा, गुस्सा करके आपकी भूख खत्म हो जाती है, भूख ही नहीं लगती। क्यों? इतना ज्यादा पित्त बढ़ गया, उसने भूख ही मार दी। तो ज्यादा गुस्सा मत किया करो, इससे पित्त बढ़ता है। और ये पित्त ही बढ़ाने का काम करते रहते, सुबह से शाम तक गुस्सा। कुछ शिविर में भी आते हैं, हाँ तू इतना पास में क्यों बैठ गया, तुझे पता मैं वीआईपी हूं। अच्छा, यहां भी आके अपना गुस्सा ही बढ़ाते रहते हैं वीआईपी। तो ये वीआईपी सिंड्रोम भी एक बीमारी है, मैं वीआईपी हूं। आधी बीमारी तो इसी से हो जाती है आदमी को। गोल गोल घुमाओ। तो बोले बाबा इनको आगे क्यों बैठाता है, इनको मैं पीछे बढ़ा दूं तो इनका बीपी इतना ही हो जाएगा, उठ के ही चले जाएंगे, इसलिए मैं इनको आगे बैठाता हूं।
गोल गोल घुमाओ। ये भी इलाज है इनका आगे बैठाना। ये बोले बाबा जी आप आगे क्यों बैठाते हो, ये जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं। मैंने कहा ये इनका इलाज है, इनको मैं पीछे बैठा दूंगा तो पहली बात तो ये योग ही नहीं करने आएंगे। गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। पित्त, पित्त का स्थान आंखें, पित्त का मैंने कहा दिमाग, पित्त का स्थान ये गला, यहां जलता है, यहां जलता है कलेजा और पेशाब में। तो प्राणायाम करा करके हम पित्त को बैलेंस कर देते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम करा करके जब लीवर ठीक हो जाता है और गॉलब्लैडर ठीक हो जाता है तो पित्त का बैलेंस हो जाता है। दोनों हाथ साइड में रखना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म होगी, हाई बीपी ठीक हो जाता है। तो सोचते हैं कपालभाति, देखो कपालभाति का काम पित्त को बढ़ाना ही नहीं है, ये बैलेंस करता है। योग बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस करता है। अब सुनो, करते रहो आप। तो कपालभाति से अनुलोम विलोम से हमने पित्त का बैलेंस कर दिया तो बीपी ठीक हो गया। अब आयुर्वेद भी यही करता है। आयुर्वेद में क्या किया, अब पित्त बढ़ गया, हमने लौकी का जूस पिला दिया, एलोवेरा का जूस पिला दिया। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। 5 अभ्यास हाथों के लिए, सीधे बैठो। अब देखो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं आपको। हमने क्या किया, पित्त बढ़ गया तो हमने एलोवेरा का जूस पिला दिया, भाई एलोवेरा का जूस पी लो। अब आप क्या करते हो, आप उल्टा उल्टा करते हो, आप चाय पीते रहते हो सुबह से शाम तक और पित्त बढ़ाते हो। ये सुबह से शाम तक चाय पीने वाले, इनको सबको एसिडिटी है, एसिड पी रहे ऊपर से तुम। ये चाय पीना बंद कर दो, 99% बीमारियां तो तुम्हारी ऐसी ठीक हो जाएंगी। सब चाय के पियक्कड़ बैठे हैं। पहले लोग सुबह उठ करके प्रभाते कर दर्शनम किया करते थे और ये प्रभाते कप दर्शनम। सुबह उठ करके ही वो जब तक चाय नहीं होती, दिमाग ये बीमार है, सब बीमार। ये आदमी पागल है, उठ के चाय पीने शुरू कर दे। सब जब भी गुस्सा आता है, तनाव होता है तब भी चाय पीता है, खुशी हो तब भी चाय, गम हो तब भी चाय, लैट्रिन हो तब भी चाय, सोए तब भी चाय, भूख लगे तब भी चाय, भूख खाना खा लिया उस ऊपर से चाय है। मार दिया इसने चाय ने सबको।